बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर आलम साहब को। उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और ये बताने की कोशिश की कि इस तरह से मुल्क में डिवाइड एंड रूल करके जो काम अंग्रेज़ों ने किया वही काम ये पार्टियां भी कर रही हैं। तो ऐसे में हमें अब समझना चाहिए कि अगला कदम हमारा क्या हो। शुक्रिया सर। जब तक हम उन लोगों को मिलाएंगे नहीं अपने साथ, उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं है। क्योंकि मैं जैसे फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, उन लोगों को इस तरह से बताया ही जा रहा है हमारी कौम के बारे में, हमारी कौम के लोगों के बारे में, कि मुसलमान इज इक्वल टू टेररिस्ट। सर 1947 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, जमीन आसमान का फर्क। जी 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 बिल्कुल। तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, कुछ साल पीछे अगर आप चले जाएंगे तो आप बिल्कुल देखिएगा कि दिवाली, क्रिसमस हम लोग सब मिलजुल के ही मनाते थे। कभी ऐसा कोई बात नहीं होता था कि आप हिंदू हो मैं मुसलमान हूँ। दिवाली हम लोग अपने बगल के, आप बगल 17 नंबर वार्ड में चले जाए, हमारे फ्रेंड्स होते थे, हम लोग दिवाली वहाँ सेलिब्रेट करते थे। ईद के दिन वो लोग नमाज हम लोग पढ़ के घर पहुँचेंगे, वो लोग पहले पहुँच जाते थे कि भाई सवैया खाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी का जो मोटो है, ठीक है, बीजेपी का जो मोटो है वो यही मोटो है कि हमें हिंदू मुस्लिम करना है और इन नफरत की राजनीति, डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश ने किया था वो सेम चीज आज आरएसएस और बीजेपी वाले लोग फॉलो कर रहे हैं। तनवीर आलम जो हावड़ा वार्ड नंबर 20 के रहने वाले हैं। तनवीर भाई, आपने देखा कि बिहार में जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या राय देना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप जैसे लोग हैं जो ये स्टोरी को कवर कर रहे हैं। बाकी गोदी मीडिया तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है बिक चुकी है और ऐसी न्यूज़ों को कवर नहीं करती है। हम लोग एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हमें पूरा राइट से हम अपने रिलीजन को फॉलो करें, ठीक है, चाहे वो किस हिसाब से भी हो। नीतीश कुमार एक स्टेट के, बिहार जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर है और ऐसा हरकत उनको शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। तो मैं जेडीयू पार्टी से ये करूँगा कि उनके जितने मिनिस्टर उन्हें सोचना चाहिए कि उनके चीफ मिनिस्टर ने क्या हरकत किया और इस पर एक बहुत सुलझा हुआ उन लोगों को डिसीजन लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि नीतीश कुमार को सीधा इस्तीफा देना चाहिए। अब तक माफ़ी भी नहीं मांगी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कंट्री कहाँ जा रहा है। क्या जो लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके हिंदुस्तान हमारा। तो हमारा इतना अच्छा मुल्क जहाँ पर हर कौम, हर जात के लोगों को राइट्स दिया गया है, हम यहाँ पर एक दूसरे भाई बहन की तरह रहते हैं। आज एक मुस्लिम टीचर थी, उनके निकाब को खींच लिया गया। तो आपको याद होगा खान के साथ यही कुछ हुआ था। वो एक तालिबा थी और वहाँ पे कुछ दंगाइयों ने जाकर उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया था। तो आज ये और बढ़ेगा, अगर हम इसी तरह चुप रहेंगे तो ये और बढ़ेगा। तो हमारा मतलब मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारे कौम के रहनुमा लोगों से जो पार्टी के बड़े ओहदे पे हैं और जो काम कर रहे हैं कि इस पर एक सीरियस एक्शन लिया जाए। क्योंकि आज फिर अगर हम चुप रहें तो फिर कोई मुस्कान और फिर कोई ऐसी टीचर के साथ फिर किया जाएगा। तो इस पर एक सीरियस एक्शन लिया जाए और नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जाए। हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि 7 पॉइंट पार्क सर्कस से महिलाओं की एक ने एक रैली निकाला और मुतालबा किया कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं औरतें अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भी सवाल उठा रही हैं कि अब हम महफूज नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। आज दाढ़ी, टोपी और निकाब देखकर लोग इस कदर बौखला जाते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ख़ास तौर से जो अंधभक्त हैं। तो ऐसे में मुल्क कितना सेफ है सर? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो हमें ये समझना होगा कि ये लोगों का मेंटेलिटी ऐसा हो क्यों रहा है। रीज़न ये है कि इनको इस तरह से बताया जाता है, इनको इस तरह से टीच किया जाता है इनके घरों पे कि ये मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मुसलमान भी कहीं पर लैग कर, ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अब हमारे घर पे शादियाँ होती हैं, हम 2000-3000 लोगों को दावत देते हैं। उसमें हमें ये सोचना होगा कि हमें वहाँ पर 100-200 हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उन्हें भी इनविटेशन दिया जाए, उन्हें भी बताया जाए कि हम किस तरह से रहते हैं।
एक अभी दौर था कि हम लोग सब मिलके रहते थे। आज वो यूनिटी खत्म हो ठीक है, गई। क्योंकि आज मुसलमान का मतलब इन लोगों ने सिर्फ यही डेफिनेशन बताया गया कि मुसलमान मतलब टेररिस्ट। ठीक है, तो हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुआ है जहाँ पर हम लोग एक लाइब्रेरी को फॉर्म करने जा रहे हैं। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी किताबें रहेंगी जहाँ पर हम अपने हिंदू भाइयों को भी इनवाइट करेंगे कि वो आके पढ़ें, क्योंकि जब तक वो लोग समझेंगे नहीं कि इस्लाम है क्या, समझे, तो वो हम लोगों को अपना दुश्मनी मानेंगे। ये जो अनभक्त 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 कहा गया, तो अनभक्त हुए क्यों है? हम यहाँ कराम है, ये दिन की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कमी रह जाती है कि हम अपनी बात उन तक सही नहीं पहुंचा सकते। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे उलमा कराम भी हैं। जी, साल में अगर एक बार आपको कहीं कोई प्रोग्राम कर लेते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं आपको अपने इलाके में जहाँ रहते हैं, आपके पास जहाँ मस्जिद है, जहाँ मदरसा है, वहाँ से आपको ऐसा कुछ करना होगा कि उनके दिलों में ये ख्याल आए कि नहीं, मुसलमान ऐसी कौम नहीं है, मुसलमान तो एक इखलाकमंद कौम है, इखलाक पसंद कौम है, बद इखलाक कौम नहीं है। जी, तो इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि हमें अपनी हर चीज़ में उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम लोग भी उनके तरह ही उनके दुश्मन नहीं है, उनके दोस्त हैं। ठीक है, तो इनके पास और कोई मोटिव नहीं है। अगर आप उन लोगों से जीडीपी के बारे में बात करें, आप उन लोगों से कंट्री में मतलब कंट्री किस तरफ बढ़ रही है, नौजवान कहाँ बढ़ रहा है, इसके बारे में बात कीजिए, आप डिबेट कीजिए, वो लोग पीछे हट जाएंगे। उन लोगों के पास सिर्फ एक ही मोटिव है, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा कंट्री आप देखिए दिन पे दिन कहाँ जा रहा है, ये किसी को बदनामी को और जा रहा है। हमारा इंटरनेशनल में हमारा जो इमेज बन रहा है, ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब इंटरनेशनल लेवल में हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचा किए। ये मतलब एक फिजूल बात है। विश्व अपने आप को बोल रहे हैं विश्व गुरु जी, ये विश्व गुरु का ये पहचान है। पर इंटरनेशनल लेवल में अगर हकीकत देखिएगा तो हिंदुस्तान का इमेज दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। अभी जो ये हरकत क्या है नीतीश कुमार ने, इससे आप क्या सोचते हैं इंटरनेशनल लेवल में हमारा इमेज कहाँ जा रहा है कि एक महिला एक फीमेल के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और मतलब लोग चुप हैं।